नमस्कार दोस्तों, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। अपन सीरीज चल रही है डीएनए रिपेयर के बारे में कि डीएनए रिपेयर क्या होता है और वो किस किस प्रकार से डीएनए को रिपेयर किया जा सकता है। तो लास्ट क्लास में हमने होमोलोगस डीएनए रिपेयर की बात की थी, यानी कि डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक कैसे होता है और वह रिपेयर कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बातें की थी। अब आज अपन देखेंगे कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन करने के लिए तैयार हो गया, यानी कि एक सेल डिवीजन से दूसरे सेल डिवीजन के लिए अंदर जाने के लिए तैयार है, नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होने को तैयार है, लेकिन फिर भी डीएनए डैमेज है। और फिर भी डीएनए डैमेज है तो लास्ट चांस होगा कि उस डीएनए को ठीक किया जाए, और कैसे भी करके उसको ठीक किया जाए। तो उसका एक रास्ता है एसओएस डीएनए रिपेयर। एसओएस डीएनए रिपेयर जो होता है वो एरर प्रोन डीएनए रिपेयर होता है। एरर प्रोन का क्या मतलब हो गया कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो रिपेयर किया जाए या जो न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जाएं वो वाटसन एंड क्रिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही ऐड हों। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। यानी कि सामने टेम्पलेट के ऊपर एडिनिन है तो एडिनिन के साथ में डबल बॉन्ड से कौन जुड़ना चाहिए? थाइमिन जुड़ना चाहिए। लेकिन एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म में ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। यानी कि ऐसा ही हो, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। यह एक इनिशियल सिस्टम होता है जिसके अंदर हो सकता है कि सही न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए और हो सकता है कि गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाए। यानी कि एडेनिन के सामने कौन से न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकते हैं? या तो थाइमिन जुड़ सकता है, या फिर साइटोसिन जुड़ सकता है, या ग्वानिन जुड़ सकता है। इन तीनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि प्रूफ रीडिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एरर प्रोन डीएनए रिपेयर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एरर प्रोन डीएनए रिपेयर। और इसी का दूसरा नाम है ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो डीएनए पॉलीमरेज जो प्रूफ रीडिंग नहीं करते, डायरेक्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस बोलते हैं। तो अब एसओएस डीएनए रिपेयर क्यों हो सकता है, यह कब एक्टिव होता है, उसके बारे में अगर बात करें तो एसओएस डीएनए रिपेयर तब होता है जब मान लो आपका डीएनए जो है वो हाईली यूवी एक्सपोजर हो चुका है, यानी कि यूवी लाइट की ज़्यादा आने की वजह से डीएनए का डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका। और डीएनए का डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका तब एक प्रोटीन होती है रैक ए प्रोटीन, वह एक्टिव हो जाती है। तो डीएनए का डैमेज क्यों हुआ? यूवी एक्सपोजर की वजह से, यानी यूवी लाइट आई और यूवी लाइट के आने की वजह से डीएनए जो है वो डैमेज हो चुका है। अब डीएनए डैमेज हो गया, अब वापस डीएनए को रिपेयर करना है, और उससे पहले करना है जब नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में डीएनए नहीं जाना चाहिए, यानी कि सेल साइकिल के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। वरना एक सेल से दूसरी सेल के अंदर अगर एंटर कर गया डीएनए तो फिर वो हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में ही जाए। अगर हो गेमिट्स की बात करोगे तो गेमिट्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी जा सकते हैं, और अगर वह नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चले गए तो म्यूटेंट फॉर्म ऑफ डीएनए चला जाएगा। और म्यूटेंट फॉर्म ऑफ डीएनए चला जाएगा तो या तो प्रोजेनी सर्वाइव नहीं करेगी या फिर उसमें कुछ डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। तो उस सब चीज़ को ठीक करने के लिए यह एक चांस होता है कि एसओएस डीएनए रिपेयर से ठीक किया जाए उसको कैसे भी करके, और वह एरर प्रोन से ठीक किया जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, इतना सिस्टम नहीं होता कि उसको वापस से प्रूफ रीडिंग किया जाए। तो सबसे पहले एसओएस रिपेयर मशीनरी एक्टिव कब होगी? जब यूवी एक्सपोजर होगा, डीएनए डैमेज होगा। डीएनए डैमेज होने के बाद में इसको ठीक करने के लिए कौन से एंजाइम होते हैं? डीएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th। अपन ने जब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर रहे थे तो अपन देख रहे थे कि डीएनए पॉलीमरेज 4th एंड 5th है वो ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस के अंदर काम कर रहे थे। और जब बात कर रहे थे यूकेरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज की तो उसमें सिग्मा, आयोटा, कापा, ये सब डीएनए पॉलीमरेज थे। यह ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस का काम कर रहे थे, और हमने इनको एक नाम दिया था वाई फैमिली ऑफ एंजाइम। हमने इनको नाम दिया था इन सब एंजाइम्स को वाई फैमिली एंजाइम। वाई फैमिली एंजाइम का नाम मतलब क्या बताया था? वाई फैमिली ऑफ एंजाइम का मतलब ये था कि वह डीएनए पॉलीमरेज जो प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकते उसको वाई फैमिली एंजाइम कहते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। लेकिन वह डीएनए पॉलीमरेज जो डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है कि डीएनए से जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं वो सही ऐड हुए हैं या गलत ऐड हुए हैं, वो बस न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देते हैं
उन डीएनए पॉलीमरेज को क्या बोलेंगे, वाई फैमिली एंजाइम बोलेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ बात करोगी प्रोकैरियोट्स की या फिर यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज सिग्मा था, काप्पा था, आयोटा था, ये डीएनए पॉलीमरेज कौन से थे, वाई फैमिली के एंजाइम थे। तो एसएस रिपेयर मशीनरी के अंदर ये सब काम करते हैं, लेकिन यूवी एक्सपोजर होने की वजह से यह एक्टिव तो हो जाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते। यह काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इनके प्रमोटर पर लेक्स ए रिप्रेशर होता है और यह लेक्स ए प्रोटीन जो है वो क्या काम करता है, इन डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ को या इन एंजाइम्स को काम करने से रोकता है, इनको काम नहीं करने देता। और यह UMUC और UMUD ये जीन्स के नाम हैं। ये जीन्स जो है वो डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ को क्या करते हैं, कोड करते हैं। अब लेक्स ए रिप्रेशर इनको काम नहीं करने दे रहा है और काम नहीं करने दे रहा है तो डीएनए डैमेज का डैमेज पड़ रहा है। तो अगर एक्सेसिव डीएनए डैमेज हो गया और एक्सेसिव डीएनए डैमेज होने की वजह से यूवी एक्सपोजर पड़ा, इस यूवी एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, एक रेक ए प्रोटीन होता है, यह रेक ए प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। रेक ए प्रोटीन एक्टिव होने की वजह से लेक्स ए रिप्रेशर का डिग्रेडेशन हो जाता है, यह नष्ट हो जाता है। अब लेक्स ए रिप्रेशर नष्ट हो गया, इसका डिग्रेडेशन हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ या सिग्मा, कापा, आयोटा ये फ्री हो गए और ये फ्री हो गए तो ये काम करना स्टार्ट कर देंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे तो यह न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करना शुरू कर देंगे, यानी कि डीएनए रिपेयर का इनिशिएशन कर देंगे और यह डीएनए को रिपेयर कर देंगे। अब वह डीएनए सही रिपेयर हुआ है या गलत रिपेयर हुआ है वो बाद की बात है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, डीएनए का सिंथेसिस कर दिया। तो अपनी शुरुआत कहाँ से हुई, जैसे कि बात करें सबसे पहले यूवी एक्सपोजर हुआ, यूवी एक्सपोजर की वजह से रेक ए प्रोटीन एक्टिव हुआ और रेक ए प्रोटीन एक्टिव हुआ तो लेक्स ए का डिग्रेडेशन हुआ, लेक्स ए का डिग्रेडेशन हुआ, लेक्स ए का डिग्रेडेशन हुआ तो वाई फैमिली के एंजाइम्स थे, मैं डायरेक्ट नाम लिख दूंगा यहाँ पे, वाई फैमिली एंजाइम्स थे वो एक्टिव हुए और वाई फैमिली एंजाइम एक्टिव हुए तो उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस का काम किया, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। अब ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस का काम किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अलाउ बाइंडिंग फॉर डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ। अब डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ हैं वो डीएनए का सिंथेसिस कर देंगे, यानी कि जहां से डीएनए डैमेज हुआ है वहां से उसको वापस से रीसिंथेसाइज कर दिया जाएगा। अब मैं आपको डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ, सिग्मा, कापा, आयोटा, इनका नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि डीएनए रिपेयर के अंदर प्रोकैरियोट से ही ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं, यूकैरियोट से सवाल कंपेरेटिवली कम देखने को मिलते हैं। उनका आप कंपेरेटिव स्टडी करते जाओ, जैसे कि फोर्थ एंड फिफ्थ की जगह अगर यूकैरियोट्स की बात करोगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा, कापा और आयोटा आ जाएगा। अब यह एरर फ्री है, जहाँ तक संभव हो सकेगा डीएनए को सिंथेसाइज कर दिया जाएगा। अगर डीएनए सही सिंथेसाइज हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वो नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में जा सकता है या नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल साइकिल के अंदर जा सकता है। और अभी भी अगर डीएनए प्रॉपर रिपेयर नहीं हुआ, यानी कि एसओएस रिपेयर एरर प्रोन है, यानी कि इसमें एरर हो सकती हैं और अभी भी डीएनए के अंदर अगर एरर हैं तो फिर उसको क्या किया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा या अपोप्टोसिस उसका कर दिया जाएगा। उस डीएनए का क्या कर दिया जाएगा, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि सेल की सीक्वेंशली डेथ करवाना, प्रोग्रामिंग करके डेथ करवाना क्या कहलाता है, अपोप्टोसिस कहलाता है। इसकी डिटेल अपन पढ़ेंगे कि अपोप्टोसिस के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं
और एक्चुअल में एक सेल को कब अपोप्टोसिस में भेजा जाता है, कब सेनिसेंस में भेजा जाता है। सेनिसेंस का मतलब हो गया कि सेल की डेथ नहीं करवाई जाएगी, उनको इनएक्टिव करके आपकी बॉडी में रख दिया जाता है ताकि फ्यूचर में अगर वो काम करेंगी तो वह करती रहेंगी, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं करेंगी। सेनिसेंस के अंदर क्या होता है कि सेल जो है वो डिवीजन नहीं करती, लेकिन सेल मरती भी नहीं है। लेकिन अपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है कि सेल को मतलब कि कंप्लीटली डेथ करवा दी जाती है, उनको बॉडी में नहीं रखा जाता। तो ये बातें थी आपके डीएनए रिपेयर के बारे में। और लास्ट चांस डीएनए का अंदर क्या होता है, एसओएस रिपेयर, और इसमें भी अगर डीएनए रिपेयर नहीं हुआ तो फिर उस डीएनए की डेथ करवा दी जाएगी। यानी कि मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम कर रही है, नॉर्मल रेप्लिकेशन चल रहा है, रेप्लिकेशन चलते टाइम पर मिसमैच रिपेयर मशीनरी काम कर देगी और रिपेयर कर देगी। उसके बाद में भी अगर G1 फेज या G2 फेज के अंदर डीएनए अभी भी डैमेज है, किसी भी प्रकार का उसके अंदर डैमेज रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी काम कर देगी, या फिर बेस एक्सेशन डीएनए रिपेयर मशीनरी काम कर देगी। उसके बाद भी अगर डबल स्ट्रैंड के अंदर डीएनए ब्रेक हुआ है तो फिर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डीएनए रिपेयर है वह रिपेयर कर देगा। और उसके बाद भी अगर डीएनए डैमेज है तो फिर लास्ट चांस दिया जाएगा एसओएस डीएनए रिपेयर मशीनरी। और एसओएस डीएनए रिपेयर मशीनरी के अंदर अगर सही से डीएनए का रिपेयर हो चुका है, प्रॉपर डीएनए रिपेयर्ड हो चुका है, तो क्या किया जाएगा, नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल साइकिल के अंदर भेज दिया जाएगा, नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर वह भेज दिया जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर एसओएस के बावजूद भी अगर डीएनए रिपेयर नहीं हुआ तो फिर उसका क्या कर दिया जाएगा, अपोप्टोसिस कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो ये कुछ डीएनए रिपेयर के बारे में अपने कॉन्सेप्ट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एमएससी की क्लासेस के बारे में हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से हो। इसके अंदर एक ध्यान रखना, यूकेरियोट्स का जो डीएनए पॉलीमरेज, यूकेरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज ये आयोटा है वह एरर फ्री है। एरर फ्री का मतलब क्या है कि यह हमेशा सही न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, लेकिन इसकी खास बात है यह एडेनिन ही ऐड करता है, एडेनिन के अलावा ऐड नहीं करता। यह ट्रांसलेशन के अंदर हमने इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि ये हमेशा ही एडेनिन करता है। अब ये गारंटी थोड़ी है कि सामने इसके थाइमिन ही हो, अगर इसके सामने साइटोसिन आ गया तो भी एडेनिन ऐड करेगा, इसके सामने ग्वानिन आ गया तो भी एडेनिन ऐड करेगा। यानी कि इसके अंदर ये कुछ चांस ऐसे हैं कि ये गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है और कुछ चांस ऐसे हैं कि ये सही न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। लेकिन इसको अपन एरर फ्री क्यों कहते हैं, क्योंकि अपने को ये विश्वास है कि हमेशा ये क्या ऐड करता है, एडेनिन ही ऐड करता है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज जो सिग्मा है, कापा है, वो क्या करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो क्या ऐड करेंगे। तो इसको डीएनए पॉलीमरेज आयोटा को एरर फ्री बोलते हैं, लेकिन ये वाई फैमिली ऑफ एंजाइम ही होता है क्योंकि ये प्रूफ रीडिंग नहीं करता, इसीलिए इसको क्या बोला है, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस। तो आयोटा के बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है क्योंकि एरर फ्री होता है, इसके बारे में ध्यान रखना, एडेनिन ही हमेशा ये जोड़ेगा। तो आज हमारा डीएनए रिपेयर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लासेस के बारे में अपन बात करेंगे कि हो सकता है कि डीएनए का रेगुलेशन कैसे किया जा सकता है, मिथाइलेशन करने से डीएनए के ऊपर क्या फ़ायदा होता है, डीमिथाइलेशन करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, एसिटाइलेशन करने से क्या होता है, यूक्रोमेटिन क्या होती हैं, हेटेरोक्रोमेटिन क्या होती है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।